पत्र। एक दिन राम शास्त्री अय्यर जब हम लोगों को कक्षा में पढ़ा रहे थे तो मेरे मन में अचानक ये प्रबल विचार आया कि मुझे तुरंत चेन्नई जाना चाहिए। उसी दिन पढ़ाई समाप्त होने के उपरांत मैंने शास्त्री जी से कहा, मैं अपने शिष्यों से मिलने के लिए चेन्नई जाना चाहता हूँ। उन लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर मैं शीघ्रातिशीघ्र वापस आ जाऊँगा। आपकी कक्षाएँ तो अभी 3 महीने और चलेगी, इसीलिए अभी मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही मैं फौरन रेलवे स्टेशन गया और चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। दूसरे दिन शाम को मैं चेन्नई पहुंच गया। वहां से मैं तिरुवत्तूर जाने वाली बस में सवार हो गया, क्योंकि वहां पर डॉक्टर मुनियप्पन नाम के एक मार्गी थे और उनके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता था। तिरुवत्तूर बहुत बड़ा शहर था और मेरी समस्या यह थी कि मैं डॉक्टर मुनियप्पन का पता ठिकाना नहीं जानता था। बस में बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि उतने बड़े शहर में आखिर डॉक्टर मुनियप्पन को कैसे तलाश किया जाए। उसी बीच बस में एक यात्री सवार हुआ और सीधे आकर मेरी बगल की सीट पर बैठ गया। मैंने उससे औपचारिक बातचीत की तो मालूम हुआ कि वह भी तिरुवत्तूर जा रहा था। मैंने उससे डॉक्टर मुनियप्पन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वे उनके पड़ोसी हैं और वह मुझे उनके घर तक पहुंचा देगा। उस यात्री के सहयोग से जब मैं डॉक्टर मुनियप्पन से मिला तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात कही, दादा, आपके नाम से एक अत्यंत आवश्यक पत्र आया है। मैं बहुत चिंतित था कि यह पत्र आप तक कैसे पहुंचाऊं। इसीलिए आज मैंने गुरु पूजा की और बाबा से कहा कि केवल वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। और देखिए, बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और आपको यहाँ भेज दिया। उन्होंने मुझे वह पत्र दिया जिसमें मुझे एक निश्चित तिथि को वाराणसी के अश्वमेघ घाट पर पहुंचकर अपने अन्य मार्गी सन्यासियों से मिलने का निर्देश दिया गया था। यदि मैं उस समय डॉक्टर मुनियप्पन के घर नहीं जाता तो मुझे चेन्नई से वाराणसी जाने वाली ट्रेन भी नहीं मिलती, जिसके चूक जाने पर मैं पूर्व निश्चित तिथि को वाराणसी भी नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए मेरा अटल विश्वास है कि यदि ऐसा कोई काम हो जो हमसे नहीं हो सके तो हमें पूरे आत्मसमर्पण से उस काम को बाबा पर छोड़ देना चाहिए। वे निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और वह काम पूरा हो जाएगा। वाराणसी से लौटकर मैं पुनः राम शास्त्री अय्यर से मिला और उनसे कहा कि बची हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए मैं बाद में आ जाऊंगा, किंतु फिलहाल मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं दंडी स्वामी से भी मिला और विदा होते समय उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में जब कभी अवसर मिलेगा मैं उनसे अवश्य मिलूंगा।